जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम हो। सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग मेरा 7 जो रेगुलर सत्संग है उनकी सीरीज का ये 4th सत्संग होगा और गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा से ये सत्संग में शेयर करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी बहुत 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 ज्यादा प्यारे हैं। गुरु जी की महिमा का वर्णन करना हम जैसों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनकी लीलाएं इतनी न्यारी हैं। बहुत प्यार करने वाले, अनोखी लीलाएं करने वाले हैं हमारे गुरुपा, जो हमारी समझ में भी नहीं आती है। अक्सर अपनी जो है प्रेजेंस शो करते हैं गुरु जी हम सबको, जो उनकी संगत है, किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं। हमें हर वक्त उनकी प्रोटेक्शन की लेयर फील होती है। जब वो कहते हैं कि तुझे एंजल नंबर्स आजकल जरूर दिख रहे होंगे, मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तो सच में इतने एंजल नंबर्स दिखते हैं, इतने एंजल नंबर दिखते हैं। हर जगह एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं रोड पे जा रही हूँ तो मेरी उस चलने वाली जो सामने वाली रोड है उस पे भी, और जो उधर से सामने से आ रही है उस पे भी सेम मुझे ऐसे नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात होगी शायद, तो एक गाड़ी जा रही थी जिसके पीछे था 8181 और सामने से एक और गाड़ी आ रही है जिसके आगे था 1818। तो ऐसे मतलब एक साथ ऐसे मतलब डिजिट्स, ये एंजल नंबर्स इतने दिखते हैं आजकल। गुरुपा 7 नंबर की ब्लेसिंग हमेशा ही देते हैं, पर 2-3 दिन से मुझे 777 भी एक बार जाते समय एक बार आते समय जरूर दिखता है। 777 दिखना वेरी रेयर, वो हर रोज नहीं दिख पाता है, लेकिन जब गुरु जी की मर्जी होती है तो मुझे दिख ही जाता है 777। और मैं देख के इतनी खुश हो जाती हूँ कि अरे वाह, गुरु जी ने 777 की ब्लेसिंग दी आज। तो ये 3-4 दिन से मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। गुरु जी अनंत कृपा कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, और उनके ब्लेसिंग देने के तरीके बड़े अनोखे हैं। बताते भी हैं कि मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ। और मुझसे अक्सर उनका जो टेलीपैथी से मैसेज आता है कि वो बताते हैं कि मैं तेरे काम सारे होने वाले हूँ, बस इस महीने के लास्ट तक तेरे सारे काम बन जाने हैं, और तू फिक्र ना कर, चिंता ना कर। और मुझे अपने बेटे को लेकर बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को लेके, जैसे बच्चे, कई तो आजकल के बच्चे इतने समझदार हैं, छोटी एज में ही बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा केयरलेस है और अपने फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा बहुत, जिसको बोलते हैं ना बॉयज होते हैं ऐसे, तो वो वैसा वाला है। हालांकि उसके अंदर एक भी ऐसी डिसक्वालिटी नहीं है कि हम उसको कह सकें कि ये बिगड़ा हुआ है या कुछ ऐसा। कोई बाहर घूमने नहीं जाना, कोई आवारागर्दी नहीं, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं, ना खाना ना पीना, मतलब कोई नॉन वेज नहीं, ना ही कोई ड्रिंक। तो ऐसा मतलब आज के टाइम में रेयर है ऐसी चीजें। आजकल के बच्चे खाते भी हैं, पीते भी, ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी। पर हमारा बेटा गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा है, पर फिर भी उसके फ्यूचर की चिंता होती है, क्योंकि वो फ्यूचर को लेके अपने इतना सीरियस नहीं है। जैसे उसकी सिस्टर बड़ी है, वो छोटा है, तो वो थोड़ा जैसे अपने आप को ना शुरू से ही लाडला रहा है। छोटा बच्चा हमेशा लाडला होता है, तो वो उस चक्कर के कारण ना वो अपने आप को बहुत ही केयरलेस रहता है इस चीज को लेकर कि मम्मी पापा कर ही देंगे सब कुछ। पापा है, मम्मा है, बड़ी बहन है, सारे जने करने वाले ही हैं उसको।
तो इस चक्कर में कि बच्चे बहुत केयरलेस हो जाते हैं, स्पेशली बॉयज़। गर्ल्स जो होती हैं शुरू से ही समझदारी वाली होती हैं और बस उसी की मुझे चिंता लगी रहती है कि बेटी तो मेरी डॉक्टर है, बेटा भी ये बीडीएस कर रहा था, 3rd ईयर में आके इसने छोड़ दी। कोई एक सब्जेक्ट में सप्ली आ गई बस, उसके बाद से इसका मन हो गया कि 2 बार एग्ज़ाम देने पर, 3 बार एग्ज़ाम देने पर भी वो सब्जेक्ट नहीं क्लियर हो पाया, जबकि वो ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट था उसके बीडीएस में और बाकी जो उसने टफ सब्जेक्ट थे वो सारे क्लियर कर लिए थे। बाकी गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी ने नहीं करवानी होगी। तो फिर हमने इसको बिज़नेस खोल के दिया। तो वो बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, हालाँकि वो कह रहा था मुझे बिज़नेस ही करना है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं तो वो लगता है कि इसको सारा कुछ तो हो ही जा रहा है, मुझे क्या कुछ करने की ज़रूरत है। तो इस वज़ह से वो केयरलेस है बस। बाकी जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिसक्वालिटीज़ नहीं है, आज के बच्चों के हिसाब से। तो फिर भी माँ-बाप को तो चिंता होती है ना कि बच्चे हमारे सामने-सामने जो है थोड़े संभल जाएँ अपने फ्यूचर को लेके और अच्छे खासे हमने इतने पैसे लगा के उसको बिज़नेस स्टार्ट करना है। ख़ैर जब से गुरुजी की शरण में आए हैं, थोड़ी-सी चिंताएँ कम हो गई हैं। मेरे हस्बैंड बहुत चिंता करते रहते हैं, मैं उनको बोलती रहती हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी के मुझे अक्सर मैसेज आते हैं और आजकल तो बहुत आते हैं कि तू अपने पुੱਤਰ ਦੀ चिंता ਛੱਡ ਦੇ। तेरे पुੱਤਰ ਨੂੰ तू जब सारा कुछ मेरे ते छड्डिया अपनी फैमिली ਦਾ सारा, तो मैं आपे संभाल लूँगा। तू भी चिंता ना करया कर, तेरा पुੱਤਰ बहुत प्यारा बच्चा है, उन्हें तेरा नाम बहुत रोशन करना है, तू भी चिंता ना कर। तो इसलिए अब मैं तो निश्चिंत हूँ। पहले मुझे रातों-रात को नींद नहीं आती थी। तो अब जो है इतनी नींद आती है कि मेरी आँखें नहीं खुलती है, जब से गुरुजी की शरण में आए हैं। तो गुरुपा जो बैठे हैं ना, हमारे सिर पर उनका हाथ है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा मुझे पता है और वो गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर देना है अपने आप। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उसको बिल्कुल ठीक कर दूँगा, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दूँगा, तू फ़िक्र ना कर। बस तू मेरे ते छੱਡ दे, तू बस सिमरन कर और जो मैंने तेरे को बोला है, सत्संग सुन भी, सत्संग कर भी, शुक्राना करती रह। यही तेरा जो है, जिसको बोलते हैं ना, तेरी सक्सेस की यही की है। ये सत्संग करना, शुक्राना करना, यही जो है हमारी सफलता का जो है कुंजी है। हमारी लाइफ की सफलता की कुंजी गुरुजी ने सत्संग शेयर करना बताया, जो कि इतना ईज़ी काम बताया उन्होंने हमें और सत्संग शेयर करना ज़रूर चाहिए, बाकी संगत को भी मैं बोलूँगी। और अगर आप गुरुजी के अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, तो उनके बिना कहे ही सत्संग शेयर किया करें। एक कोई दिन बाँध लें अपना, उसमें 2-3 दिन मतलब 2-3 दिन के सत्संग या फिर 1 हफ्ते के सत्संग ऐसे आप शेयर कर दिया करें बिना गुरुजी के कहे। अच्छे बच्चों की यही निशानी होती है कि बिना माँ-बाप के कहे वो काम करते हैं जो माँ-बाप करवाना चाहते हैं। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुजी आजकल मुझे ओम रूप में बहुत दर्शन देते हैं। बड़े दिन से मुझे ओम रूप में बड़े दर्शन हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, गुरुजी का स्वरूप दीवार पे लगा हुआ है और दीवार पे मुझे जैसे कई बार हाथ लगे होते हैं, आते-जाते जहाँ आप ज़्यादा टच करते हैं, वहाँ मुझे ओम के दर्शन होते रहते हैं। ओम, 2 ओम मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं दीवार पे। कल भी मैं यहीं बैठ के जब सत्संग शेयर करी थी, तब भी मुझे ओम के दर्शन हो रहे थे। और एक मुझे जैसे हनुमान जी जैसा फेस नज़र आ रहा है, दीवार पर ही। ये मुझे कल से ही नज़र आ रहा है और कल भी मैंने नोटिस की थी ये चीज़, तो मुझे लगा कि शायद मेरी आँखों का धोखा है, तो मैंने कल इसीलिए ये चीज़ शेयर नहीं की, तो आज भी सेम उसी जगहों पे मुझे वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। और कल एक और चीज़ हुई मेरे साथ। जैसे कि मैं तुलसी माता के आगे दिया जलाती हूँ, तो जैसे
दिया जलाते हैं हम, जब उसके नीचे आगे पीछे दिए के अंदर भी काला-काला हो जाता है जोत जलने से, और उसके आस-पास भी जैसे जहाँ रखा होता है नीचे भी है। तो ऐसे मैंने कल जब वो दिया साफ किया, उसमें से बाती पुरानी निकाल के, तो मेरे हाथों पे ना थोड़ी-सी जैसे कालक सी लग जाती है, कालापन। तो मेरी उँगलियों पे भी उस कालेपन से ओम का सिंबल बना, उँगलियों पे, बैक हैंड पर, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ जहाँ रिंग पहनते हैं वहाँ पर ओम का सिंबल बना। और एक और कल मुझे ओम के दर्शन हुए, जैसे कि वो होती है ना टी स्ट्रेनर, चाय पत्ती छानने के लिए जो हमारी चाय छन्नी होती है, वो मैंने कल देखा कि मैंने स्टील की छन्नी थी, तो मैंने कहा चलो आज ना इसको थोड़ा-सा 3-4 छन्नियाँ मेरे पास, तो मैं एक जो यूज़ कर रही थी कल स्ट्रेन करने के लिए चाय को, तो वो मुझे ना बड़ी गंदी सी लगी, तो मैंने कहा चलो इसको ना गैस पे गरम करके को थोड़ा-सा साफ कर लेती हूँ। तो मैंने उसको गैस पे गरम किया छन्नी को, स्टील की छन्नी, और उसको जब मैंने ऐसे नीचे शेल्फ पे ऐसे मारा 2-3 बार, तो आप यकीन मानेंगे कि उसकी जो स्ट्रेन से, छन्नी से जो काला-काला निकलता है, काले-काले, तो उससे ओम बन गया शेल्फ पर। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। ये गुरुजी ही कर सकते हैं हमारे। मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैं तो स्ट्रेनर से ऐसे उसके ऊपर शेल्फ पे ऐसे-ऐसे ठोक-ठोक करके उसके अंदर से कूड़ा निकाल रही हूँ। जैसे चाय पत्ती जम जाती है उनके अंदर, धोने के बाद भी काला-कालापन आ जाता है। तो वो ओम बन गया उसका। तो धन-धन गुरुजी, हम धन्य हैं गुरुपा, और आपकी संगत बनकर, आपके बच्चे जब से गुरुजी की शरण में आए हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है धन्य हो गई है। मतलब अपने आप को इतना अच्छा फ़ील होता है कि हम स्वयं शिव की शरण में, शिव भगवान ने हमें चुना है, तो ये ही इतनी बड़ी बात है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे सोच के, और अभी भी बात करते समय मेरे गूज़बम्प्स हो गए हैं कि हम स्वयं शिव की शरण में हैं। हमारे गुरुजी स्वयं शिव हैं, जिन्होंने हमें खुद चुना है इस कलयुग में। तो जैसे गुरुजी कहें हमें करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं आज गुरुजी से बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। मैं दिन में कम से कम 10-12 सत्संग सुन जाती हूँ, सुबह से लेके रात तक की पूरे टाइम में, जब भी टाइम लगता है। लेकिन कल मैं, मुझे लगता है शायद पूरे दिन में एक ही सत्संग सुन पाई। कल बहुत बिज़ीएस्ट डे था। हमारे यहाँ पर लुधियाना में वेडिंग एशिया था, एग्जीबिशन लगती है सूट्स की, ज्वेलरीज की, और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस दुबई तक से आते हैं यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने। तो कल लास्ट डे था, तो इनविटेशन आया हुआ था मुझे। हालाँकि हम लोग जो गारमेंट्स का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो जाती रहती हूँ मैं वेडिंग एशिया पर, और कई बार परचेज़ भी करती हूँ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अच्छा-सा। तो कल भी हम गए थे गुरुजी की कृपा से, और कल 25th ऑफ अगस्त था, 2 + 5 7 गुरुजी का ही दिन था। और कल बड़ा अच्छा-सा मैं एक बहुत अच्छा लहंगा लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि हमारे घर में शादी आने वाली है, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की। हालाँकि शादी तो अभी 6-7 महीने हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं वहाँ से उसके लिए परचेज़ करके ले आई। तो मेरे हस्बैंड जो है, मुझे पहले भी जो है वेडिंग एशिया से काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके देते हैं। पहले भी उन्होंने मुझे साड़ी लेके, हालाँकि वहाँ पे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कई बार प्राइस ज़्यादा होते हैं उनके, पर उनके डिज़ाइन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड को आ जाता है कि जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो वो फिर वो प्राइस नहीं देखते, वो सिर्फ़ उसको बस, उनको ये होता है कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। मेरी बेटी के लिए भी कल बड़ा अच्छा-सा उन्होंने ये मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की शादी में पहनने के लिए लहंगा खरीदा हमने। तो बहुत ही अच्छा, गुरुजी की कृपा से उसको भी बहुत पसंद आया, हालाँकि वो हमारे साथ नहीं गई थी। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। गुरुजी की कृपा से
गुरुजी मुझे बड़े आजकल उसके आते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कि तू अपनी बेटी की शादी की चिंता छोड़ दे। तेरे बच्चों का फ्यूचर मैंने सेट कर दिया है। तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तेरे बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तेरे दोनों बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तू फ़िक्र ना कर। मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है। मैं तेरे मन की हर बात जानता हूँ और बस मुझे अपनी बेटी की शादी की चिंता है कि गुरुजी कब करवाते हैं। गुरुजी कहते हैं तैयारी कर ले, कपड़े तैयार कर ले, मिठाई बाँटने की तैयारी शुरू कर दे। आजकल मुझे इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, तैयारी शुरू कर दे, बस मिठाई बाँटने की। तेरे घर में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत जल्द खुशियाँ दस्तक देने वाली, दस्तक दे चुकी हैं, बस आने वाली हैं खुशियाँ। कहते हैं गुरुपा। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बस गुरुपा। आपने कहा है तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है गुरुपा। और गुरुजी की कृपा से हमारा नया घर तो बन ही रहा है, जिसमें गुरुजी ने मतलब हमें इतनी अच्छी जगह लुधियाना के सबसे पॉश एरिया में हमें प्लॉट दिलवाया और घर भी बन पा रहा है। तो ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। मे बी नेक्स्ट ईयर इन दिनों में हम शिफ्ट भी हो जाएंगे, गुरुजी ने चाहा तो। मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि हमने ना इस साल गुरुजी के बर्थडे वाले दिन शुरू किया था, 7 जुलाई को, अपने घर का कंस्ट्रक्शन वर्क। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता शुरू करने का। और शायद हम, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर हम गुरुजी के बर्थडे वाले दिन ही शिफ्ट होंगे। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुपा की मर्जी है, जो गुरुजी जैसा करवाना चाहें। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आजकल आता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों को मैं देख लूंगा, तू बस फिक्र मत कर। मैंने उनका जो है उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो अब तेरे से नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि देखिए ब्लैक मैजिक करने वाले सब अपने ही होते हैं। अपने लोगों को ही सबसे ज्यादा जेलस होती है आपकी, जब आप तरक्की करते हैं। और खैर, हम गुरुजी हमें बोलते हैं कि तुमने निंदा नहीं करनी है किसी की। जब मैं शुरू करती हूँ, मन में बात सोचती हूँ, तो फिर मुझे गुरुजी की बातें ध्यान में आ जाती हैं कि नहीं करनी है हमने कोई भी। और फिर जब गुरुजी ने बोला है तो सब कुछ वो अपने आप ठीक कर देंगे। और वैसे भी हम किस लायक हैं कि हम किसी के साथ बदले लेते फिरें। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेट रहें, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे घर में खुशियाँ रहें, बरकत रहे, हमारे घर में गुरुजी का वास रहे हमेशा, और मन शांत रहे, हेल्थ ठीक रहे। बाकी जो जिसने जो करना है उसने अपने कर्म तो भोगने ही है, ये तो अटल सत्य है। और हमारे सिर पे जब गुरुजी का हाथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। ब्लैक मैजिक करने वालों की जो है अब टाइम फिश होने वाली है। तो जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। हमारे गुरुपा इतने ज्यादा प्यारे, इतने ज्यादा प्यारे, इनकी महिमा का जितना वर्णन करें बहुत कम है। आज मंडे है, जन्माष्टमी है, तो मुझे गुरुजी का आदेश आया कि आज मंदिर में फ्रूट्स जो है जरूर चढ़ा के आना। भगवान कृष्ण जी की तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मैं आज कृष्ण जी के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो गुरुपा मैं आपका बहुत बेताबी से इंतजार करूंगी पूरा दिन। भगवान कृष्ण जी के साथ हमारे गुरुपा हमारे घर आएंगे आज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और इसी के साथ जो है आज के सत्संग को विराम देते हुए कल की सत्संग की तैयारी करूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप भी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरुपा, जो जो आपने मुझसे बुलवाया मैंने आज बोल दिया है। मुझसे जो कोई भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कर देना। कोई बात भूल गई हूँ तो भी मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी।
सो मच, सो मच, सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का मेरा सत्संग 7 सत्संग की सीरीज का 5th सत्संग है, यानी कि आज गुरु जी ने 5 नंबर से प्लस किया है। और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के चरणों में बैठ के जैसे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी आज के सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग में जैसे कि गुरु जी के टेलीपैथी से मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं तेरे एडे बड़े बड़े कष्ट करती, तेरी बीमारियां ठीक कर दी। पता नहीं मेरे अंदर कौन सी बीमारियां पनप रही थी जिसमें से गुरु जी ने मुझे कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं, तो मुझे लगता है कि उसका भी कोई जरूर कुछ ना कुछ होगा। और कैंसर के बहुत सुनवाए और गुरु जी ने स्टोन के, किडनी के स्टोन के भी बहुत सारे सुनवाए हैं मैसेजेस। और भी कई बीमारियों के सुनवाए हैं जैसे कि माइग्रेन और सर्वाइकल और टांगों में दर्द, ये सब मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं। और बाकी शायद जो वो होने वाली थी स्टोन और कैंसर वाला, तो गुरु जी कह रहे हैं कि मैंने वो तेरा ठीक कर दिया है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने शुरू होने से पहले ही ठीक कर दी मेरी प्रॉब्लम। मैं तो डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ। बस मेरे सारा जो है गुरु जी है सहारा। हाँ, हालांकि हमारी सारी फैमिली डॉक्टर है, तो लेकिन मैंने कभी कितने देर से कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाए हुए किसी भी चीज के। हालांकि मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे हस्बैंड एक दिन मुझे बोल रहे थे कि शायद तेरा फैटी लीवर है, तो इसलिए तेरे को प्रॉब्लम है। बिना टेस्ट के ही उन्होंने बोला मुझे। हालांकि गुरुजी के मुझे 2-4 बार मैसेज आए हैं इस चीज के लिए कि डॉक्टर से कंसल्ट कर, किसी मतलब अपने टेस्ट वेस्ट करवा। और लीवर का ही उन्होंने मुझे बोला था गुरुजी ने कि टेस्ट करवा, तो कोशिश करूंगी कि मैं टेस्ट करवाऊं। और गुरुजी ने चाहा तो करवा ही पाऊंगी। गुरु जी चाहते हैं कि सारी मेरी प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए, फिर उसका ट्रीटमेंट हो, क्योंकि मैं काफी सफर कर रही हूँ इस प्रॉब्लम से। ब्लोटिंग होती है बहुत ज्यादा पेट में, कुछ भी खा लो और बहुत सोच सोच के खाना पड़ता है। और काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि गुरु पा कह रहे थे मुझे 4-4 महीने पीरियड्स नहीं होते हैं, तो ये भी मतलब काफी सारी चल रही हैं प्रॉब्लम्स, इंटरकनेक्टेड है पता नहीं शायद। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्रॉब्लम्स एक नहीं, काफी सारी हैं बीमारियां अंदर ही अंदर, जो कि मेरे गुरु जी को पता है, तो वो कर रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। वो कहते हैं तेरी प्रॉब्लम्स मैंने ठीक कर दी, अब तेरे को हीलिंग दे रहा हूँ मैं, अब तेरे को हीलिंग की जरूरत है। तेरी बड़ी बड़ी सारी बीमारियां मैंने ठीक कर दी है, मेरे हस्बैंड की ठीक कर दी है कहते हैं। मेरे बेटे को भी शायद कोई प्रॉब्लम होने वाली थी, वो कहते हैं मैंने उसकी भी ठीक कर दी है। और मेरी बेटी को थोड़ी बहुत स्किन की प्रॉब्लम थी, वो भी गुरु जी कहते हैं मैंने ठीक कर दी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बिना कहे बिना मांगे सब कुछ देते हैं गुरु का, बिना कहे सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का देना हम कभी दे ही नहीं सकते। और अगर हम उन बीमारियों के बारे में सोचें, तो अगर हम सोचें कि अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम होती तो हम कितना सफर करते, बहुत सफर करना पड़ता हमें। पेन्स एंड पैसा भी बहुत लगता, पेन्स भी इतनी होती और टाइम वेस्ट अलग से होता, सबको परेशानी कितनी होती। गुरुपा ने बहुत बड़ी जो है परेशानियों से हमें बचा लिया है, जिसको कहते हैं ना दुख से हमें बचा लिया है। गुरु जी कहते हैं अक्सर कि तेरे दुख मैंने खत्म कर दिए, अब तेरे दुखों की जो है रात खत्म हो चुकी है, दुखों का टाइम खत्म हो चुका, अब तेरे सुख आने वाले हैं। बहुत ही जल्द तेरे को कोई खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत ही जल्द। तो मेरे साथ कुछ
बहुत अच्छा होगा, जैसे कह रहे हैं क्रिश्मा होने वाला है, तो मैं ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे तो गुरुजी के रोज़ ही इतने सत्संग हैं। अब कल गुरुजी का था, मुझे मैसेज आया, सबको ही आया होगा कि आज जन्माष्टमी में मैं तुझे कृष्ण रूप में दर्शन दूँगा। हालाँकि एज़ सच जो है कि मतलब फिज़िकली नहीं, किसी भी कह रहे थे मैं बाल रूप में तुझे दर्शन दूँगा। तो बाय चांस मेरा कल बाहर जाना हुआ अपने हस्बैंड के साथ शाम को, तो तब सारा जन्माष्टमी का ही जो है सब तरफ चल रहा था। मंदिरों में लोग माथा टेकने आ रहे थे। तो मैंने सोचा शायद किसी छोटे बच्चे को कृष्ण जी बनाया होगा, तो वो मुझे दर्शन हो जाएँगे। हालाँकि कल हम मंदिर नहीं गए, बस बाहर-बाहर से ऐसे दर्शन किए। तो घर में गुरुजी को माथा टेका बस। और रात को सोने से पहले ना मुझे ऐसे ही अपना फ़ोन चलाया। कल दिन भर हमने फ़ोन ही नहीं चलाया मैंने अपना इतना। और रात को सोने से पहले ऐसे ही देखा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई नोटिफ़िकेशन भेजा हुआ था, मैसेज। मैंने कहा उन्होंने क्या भेजा, देखा तो वो थी जन्माष्टमी की, जो कृष्ण जी की छोटे बाल रूप की वो थी फ़ोटो जो बनी हुई थी। तो मैंने कहा गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए हैं। कृष्ण जी इतने प्यारे बाल रूप में, उनके दर्शन हुए। तो मैंने कहा गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तुझे बाल रूप के दर्शन दूँगा, तो मुझे वो बाल रूप के दर्शन हुए। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मनमोहक दर्शन थे वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जो कहते हैं वो करते ही हैं। और कई बार 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन गुरुपा ने जो कह दिया वो हो ही जाता है। और वैसे भी हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले। उन्होंने कहा तो ये हुआ हुआ कि नहीं हुआ, हमें तो वो वैसे ही इतना सुख दे रहे हैं, हमारी बाह पकड़ी है, हमें इतनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये कोई कम है? ये कोई कम नहीं है। कोई कौन करता है आज के टाइम में किसी का। हम तो स्वयं शिव की शरण में हैं। वो हमारा बिना कहे इतना कुछ करते हैं, 24 घंटे तत्पर रहते हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो तो रेस्ट भी नहीं करते होंगे, है ना गुरुपा? आप तो बिल्कुल रेस्ट नहीं करते। हम तो थोड़ा-सा कुछ करते हैं तो हमें थकावट हो जाती है, हम रेस्ट करते हैं। आप तो कुछ भी नहीं, सारा दिन रेस्ट नहीं करते हैं। 24 घंटे, चाहे 12 बजे रात को उठ के उनको पुकार लो, गुरुपा की फीलिंग आपको ज़रूर आएगी कि गुरुपा है मेरे आस-पास। चाहे सुबह के 4 बजे हो, चाहे दोपहर के 4 बजे हो, दिन का कोई भी टाइम हो, हमें गुरुपा की एग्ज़िस्टेंस, उनकी प्रेज़ेंस हमेशा फ़ील होती है। वो और पता नहीं कितने हमारे अलावा उनके जो हैं लाखों करोड़ों भक्त बच्चे उनके जो हर वक़्त उनको याद करते हैं। कोई हॉस्पिटलों में बैठे हैं, कोई फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हैं। मतलब हर जगह प्रेज़ेंट है हमारे गुरुपाद। कितना सख्त काम कर रहे हैं, बहुत सख्त उनका काम है। हमें उनको मजबूर नहीं करना चाहिए कि आप आओ, आप आओ, आप आओ। उनको जैसे उनको ईज़ी फ़ील हो, हमें वैसे ही कराना चाहिए। जैसे वो हमें इतना ईज़ी फ़ील कराते हैं, इतना खुश रखते हैं, वैसे ही हमें भी उनको ईज़ी फ़ील कराना चाहिए। उनके ऊपर ज़बरदस्ती बाउंड नहीं करना चाहिए, गुरुपा आप आओ, आप आओ, आप आओ। जब तक कि बहुत हमें गहन ज़रूरत ना हो कि तब तक हमें गुरुपा को तंग नहीं करना चाहिए कि गुरुपा ऐसे दर्शन दो, वैसे दर्शन दो। पहले मैं सोचती थी कि गुरुपा को कहूँ मुझे दर्शन दो, पर नहीं, नहीं करना चाहिए ऐसे। उनके जब हमें ज़रूरत होती है ना उनके दर्शनों की, तो वो अपने आप दर्शन देते हैं। उनको जब लगता है ना कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मेरे दर्शन पाकर उनका ये काम सॉल्व होता है, या फिर उनके मन की प्यास होती है, तो वो अपने आप आ जाते हैं दर्शन देने। क्योंकि वो हमारे मन के ही अंदर बैठे हैं, हमारे मन के अंदर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं। तो वो हमें इसीलिए हर वक़्त सुन पाते हैं। और हमें उनकी प्रेज़ेंस भी इसीलिए हर वक़्त फ़ील होती है क्योंकि वो हमारे ही दिल में बैठे हैं। हमारे दिल में उनका वास है, हमारे मन में उनका वास है, हमारे रोम-रोम में उनका वास है। तो हमें गुरुपा को नहीं तंग करना चाहिए
कि गुरुपा आप आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे तितली रूप में दर्शन दो या कबूतर रूप में दर्शन दो। ये इतनी ज़्यादा सेल्फिशनेस नहीं अच्छी होती। वो भगवान है, इतना थोड़ा है कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। बिन माँगे हम सब कुछ देते हैं वो। बिन माँगे सब कुछ एक बार बैठ के सोचना, जो भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि गुरुजी मुझे ऐसे दर्शन दो, आज मुझे आपने ऐसे दर्शन नहीं दिए, आज आपने वैसे दर्शन नहीं दिए। प्लीज़ मत कहिए। इतना फॉर ग्रांटेड मत लीजिए उनको। वो तो आ जाएँगे दर्शन देने, क्योंकि वो तो कष्ट सहते ही रहते हैं। हमारे पता नहीं लाखों करोड़ों उनके बच्चे हैं, तो जिन्होंने अब जिनके ऊपर इतनी-इतनी आजकल मेरे को लगता है कोई बीमारियों से अछूता है ही नहीं। कोई दुखी ऐसा ना हो, कोई है ही नहीं। तो वो कितने लोगों के दुख अपने ऊपर लेते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के। हम अपना दुख नहीं झेल सकते और वो लाखों करोड़ों लोगों के दुख अपने ऊपर झेलते हैं। हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए। हमारे घर में उनका वास है, बस इसी से ही हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए कि हमारे घर में वो रहते हैं, हमारे सिर पर उनका हाथ है। बीच में मेरा बहुत मन करता था कि मैं उनके दर्शन करूँ, उनको छूऊँ, जैसे कि पुरानी संगत के कई बार सत्संग सुनते हैं तो मन में बहुत इच्छा, तीव्र इच्छा हो जाती है। लेकिन नहीं, हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए। वो दर्शन देते ही रहते हैं, चाहे आपको नंबर्स के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं, वो भी तो उन्हीं के दर्शन है ना, ब्लेसिंग्स के रूप में। और कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, चाहे रोटी पे हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो उनको नहीं हमें तंग करना चाहिए। लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने उद्धार करना है। अगर हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फँस गए हैं, तब ज़रूर उनसे दर्शन माँगिए, उनसे अपने लिए हल माँगिए अपनी प्रॉब्लम का, लेकिन वैसे मत तंग करिए। नहीं करना चाहिए हमें गुरुपा को तंग। वो तो वैसे ही दिन-रात हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, आज आपने मुझसे जो भी बुलवाया, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो कुछ कहने में और कोई कुछ गलत बोल दिया हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना। अपनी नादान मूर्ख बच्ची समझ के माफ़ कर देना। तो आज के सत्संग को यही विराम देते हैं और कल के सत्संग की तैयारी करते हैं। 2 सत्संग मेरे और शेष हैं। तो चलिए गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। नए सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तो चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।